जितनी भी एनसीसी जैसे कॉलेजेस में होती है, स्पोर्ट्स फैसिलिटी है, एनसीसी है, एनएसएस है, बच्चों के रहने के लिए 7 हॉस्टल्स है, 2 बड़े गर्ल्स हॉस्टल हैं, 5 बॉयज़ हॉस्टल है। सो वहाँ हमारे ऑलरेडी कश्मीर के बहुत बच्चे वहाँ कोर्सेज ले रहे हैं। तो आपके रूबरू होने का मेन मकसद यही है कि मैं आपके ज़रिए जो कश्मीर के बच्चे हैं वो उनको इनवाइट करना चाहता हूँ कि वो हमारी एक बार गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है, 150 एकड़्स में बनी हुई है, 14 डिपार्टमेंट्स हैं, सारे टेक्निकल कोर्सेज जो हैं, जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज हैं जिनको बोलते हैं, उनको हमारी वेबसाइट पर भी जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं, वहाँ भी विज़िट कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि जो हमारा बठिंडा है वो इट इज़ वेल कनेक्टेड बाय एयर एंड रेल, सो आने जाने में भी कोई तकलीफ़ नहीं है। सो ये एक आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का तो एक ज़रिया है कि आपके विद्यार्थियों को हम इनवाइट कर सकें कि एक गवर्नमेंट का बहुत बड़ा अदारा आपकी वेट कर रहा है। कई बार ऐसा होता है कि यहाँ कश्मीर के विद्यार्थी कई लोगों के झांसे में आके के कई ऐसे इंस्टीट्यूशन में भी एडमिशन ले लेते हैं जैसे जहाँ प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, प्रॉपर स्टाफ नहीं है, टीचर्स नहीं है। सो हमें हमारा एज ए सोशल सर्विस देने का ये भी मकसद है कि बच्चों को हम इन बातों से भी बचाएं कि वो आप लिस्ट कर लें कि कौन सी यूनिवर्सिटी में हमने पहले ट्राई करनी है, कौन से कोर्स में ट्राई करनी है, और उससे पहले वहाँ जाना बहुत ज़रूरी है। और भी हमारी यूनिवर्सिटी के कई पहलुओं पर डॉक्टर मंजीत बांसल आपको और इन्फॉर्म करेंगे। थैंक यू प्रोफेसर कर्णवीर सिंह जी। जैसे हमारे चेयरमैन एडमिशन जी ने बताया आपको सब बारे में, तो स्पेसिफिकली मैं एक बात बताऊंगा कि जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए जैसे एक स्पेशल स्कॉलर की स्कीम है जम्मू कश्मीर के लिए, प्राइम मिनिस्टर PMSSS है, तो वो भी हमारी यूनिवर्सिटी में एप्लीकेबल है, उसके थ्रू भी हमारे यहाँ बच्चे आते हैं। दूसरा जो है हमारे पंजाब गवर्नमेंट ने स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम शुरू की है, चीफ मिनिस्टर स्कॉलरशिप स्कीम। तो उसके तहत भी जिस बच्चे के क्वालिफाइंग एग्ज़ाम में, मान लो किसी बच्चे ने BTech या ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन लेना है, उसके 90% से ज़्यादा मार्क्स हैं, तो उनको 50% ट्यूशन फीस का जो है स्कॉलरशिप फॉर्म मिलता है। तो वो भी जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए एलिजिबल हैं, उसमें जम्मू कश्मीर के बच्चे। तीसरा जो है, जो माइनॉरिटी में आते हैं, माइनॉरिटी कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, उसमें भी जो बच्चे आते हैं उसमें भी वो सेंट्रल गवर्नमेंट जितना बच्चों का एक्सपेंसेस होता है उसका ऑलमोस्ट 70% रिम्बर्स हो जाता है। पर उसमें कंडीशन ये होती है कि पेरेंट्स की जो इनकम है वो 2.5 लाख से कम होनी चाहिए उस बच्चे की, तो वो भी हमारे एप्लीकेबल है। तो इन नटशेल जो भी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप स्कीम्स हैं, बीइंग पंजाब गवर्नमेंट लीडिंग टेक्निकल यूनिवर्सिटी, वो सब वहाँ पे एप्लीकेबल हैं, पहली बात। दूसरी बात, कई बच्चे जो हमारे हैं आजकल युवा सभी जगह के, वो जो हैं विदेश में जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारी यूनिवर्सिटी ने एक बिल्कुल जो पूरे देश में एक अपनी तरह का नया पहल है, एक USA की यूनिवर्सिटी है, वेन स्टेट यूनिवर्सिटी, जो कि बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी में आती है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। उसके साथ MOU किया है, तो उसमें वो डेट्रॉयट में स्थित है, वो USA में, जहाँ पर की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है। तो अगर कोई बच्चा विदेश में जाकर पढ़ना चाहता है तो वो 3 साल हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ेगा और 1 साल वहाँ जाके पढ़ेगा। तो 1 साल वहाँ जाकर पढ़ने में भी वहाँ उसको BTech की डिग्री मिलेगी। वो 3 कोर्सेज में एप्लीकेबल है, BTech कंप्यूटर साइंस, BTech इलेक्ट्रिकल और BTech मैकेनिकल इंजीनियरिंग, है ना। तो इसमें 1 साल वहाँ करके उसको USA की डिग्री मिलती है। और ये तो है 3+1 प्रोग्राम, पाथवे प्रोग्राम है, जो एक 3+2 है, उसमें भी 3 साल हमारे बच्चा लगाएगा और 2 साल वहाँ वेन स्टेट यूनिवर्सिटी में लगाएगा MOU के तहत। तो उसको दोनों डिग्रियाँ मिलेगी, BTech की भी मिलेगी, MTech की भी मिलेगी। तो एवरेज अगर बच्चा वहाँ जाके 4 साल पढ़ता है वेन स्टेट यूनिवर्सिटी में, तो 30 लाख रुपये 1 साल का खर्चा है। तो 3 साल जहाँ पढ़ेगा तो 90 लाख रुपए की सेविंग है, और हमारा सारा ही वहाँ पे पूरी डिग्री का 3 साल का उसका 4 लाख रुपए मैक्सिमम खर्चा है। एक हमारा ये नया पहलू है यूनिवर्सिटी का। अगला जो हमारी नया इनिशिएटिव है वो पैरामेडिकल कोर्सेज़ के बारे में तो बता ही दिया प्रेस साहब ने, और है आइडिया लैब। जनरली क्या होता है, जो यंग बच्चे होते हैं, यंग माइंड्स होते हैं, उनके पास इनोवेटिव आइडियाज़ होती हैं, क्रिएटिव आइडियाज़ होते हैं, पर वो धरातल पे मतलब आगे नहीं पहुंच पाते प्रोटोटाइप तक।
भी रियल लाइफ में मार्केट में उसके प्रोडक्ट बन जाए, वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। तो ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ने एक नया उपराला शुरू किया है आइडिया लैब के नाम से। तो वो पंजाब में, मेरे को ये प्राउड फील हो रहा बताते हुए कि पंजाब में वो आइडिया लैब AICTE ने हमारे को 1 करोड़ 11 लाख की ग्रांट देके सैंक्शन की है। तो हमारे आइडिया लैब है जहाँ पे अगर बच्चों का कोई भी नया आइडिया है उसको आगे प्रोटोटाइप बनाने के लिए हम उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। फिर अल्टीमेटली एजुकेशन तो सारी यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करते हैं, हमने उसको एक अच्छा सिटीजन बनाना हमारे मुल्क का। तो उसके लिए चाहे उसकी योगा क्लासेस हैं, चाहे स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हैं, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 4.5 करोड़ 4.5 करोड़ की ग्रांट दी है हमारे को खेलो इंडिया के तहत, जिसमें मल्टीपर्पज़ स्पोर्ट्स हॉल बन रहा है हमारे। चाहे वो बैडमिंटन है, चाहे वो क्रिकेट है, हर गेम के हमारे प्ले ग्राउंड्स हैं। NCC के लिए हमारे पास 2 यूनिट्स हैं, NSS के 2 यूनिट्स हैं, 24/7 मेडिकल फैसिलिटी है, डॉक्टर अवेलेबल है, एम्बुलेंस अवेलेबल है ना। हॉस्टल्स के बारे में बताया सर ने, वहाँ पे शॉपिंग सेंटर है, बैंक, पोस्ट ऑफिस, ATM, सब चीज़ें हमारे कैंपस में है। भी हमारा कैंपस है जो 150 एकड़ का, वो छोटा सा दुनिया, छोटा सा शहर है, तो सब फैसिलिटी है। तो एक हम अच्छे बच्चे को पूरी 24/7 सिक्योरिटी है। जैसे कश्मीर के बच्चों के लिए सिक्योरिटी एक काफ़ी कंसर्न रहता है, तो आई फील प्राउड टू से कि हमारा कैंपस 24/7 हमेशा सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। और कश्मीर के बहुत से बच्चे हमारे कैंपस में हैं, आज तक ना ही कोई किसी तरह का कोई सिक्योरिटी इशू हुआ है और ना ही होगा। तो एक अच्छा उसको नागरिक बनाने के लिए, अच्छा सिटीजन बनाने के लिए जो चीज़ चाहिए प्रोफेशनल स्टडी के साथ, वो सब हम वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। एक लास्ट जो हमारा, क्योंकि सब हर बच्चा जो स्टडी करता है, पढ़ाई करता है, उसका फाइनल एम होता है जॉब लेने का, है ना, इसीलिए करता है। तो इसके लिए हमारे वहाँ पे कॉर्पोरेट रिसोर्स सेंटर है यूनिवर्सिटी में, जो कि बच्चों की ट्रेनिंग भी लगवाता है, प्लेसमेंट भी करवाता है। उसको हमारे इंजीनियर हरजोत सिंह सिद्धू जी हैं, डायरेक्टर ट्रेनिंग, वो देखते हैं। उसके बारे में थोड़ा वो ब्रीफ करेंगे श्री हरजोत सिंह सिद्धू जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अच्छी शिक्षा के साथ साथ MRSPTU इंडस्ट्री लिंकेजेस पे भी काम करती है। MRSPTU का काफ़ी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है इंडस्ट्री के साथ। हमारा कॉर्पोरेट रिसोर्स सेंटर और ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट डिपार्टमेंट लगातार बच्चों को प्लेस करवाने के लिए, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए काम करता है। जैसे कि हम पहले प्री प्लेसमेंट सेशंस देते हैं बच्चों को, फिर हम उनकी इंडस्ट्रियल विजिट्स पे काम करते हैं। देन उनकी जो ट्रेनिंग्स हैं, जो इंटर्नशिप लगती है, 6 मंथ की हो, 6 वीक की हो, 8 वीक्स की हो, हम उन इंडस्ट्रीज़ के साथ टाई अप करके उनको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। फाइनल ईयर में हमारे पास प्लेसमेंट्स के लिए कंपनीज विजिट करना शुरू कर देती हैं। उनके लिए जैसे बच्चों को रिज्यूमे राइटिंग हो गया, ग्रुप डिस्कशन कैसे कंडक्ट करना है, देन इंटरव्यूज़ कैसे क्लियर करना है, एप्टीट्यूड टेस्ट कैसे क्लियर करना है, उस सभी फैक्टर्स पे हमारा कॉर्पोरेट रिसोर्स सेंटर स्ट्रांगली काम करता है। और हमारा जो हाईएस्ट पैकेज है इस बार का, वो 15 लाख पर एनम है। ट्राइडेंट में हमारे बच्चे प्लेस हुए हैं। हमारे पास टेक्सटाइल इंजीनियरिंग भी है, जो कि पंजाब में 2 ही कॉलेजेस में है। टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, बीटेक टेक्सटाइल इंजीनियरिंग की प्लेसमेंट के लिए हमारे पास जो बड़े नामी ग्रुप्स हैं, ओसवाल ग्रुप है, वर्धमान ग्रुप है, ट्राइडेंट है, ग्रॉस बैकेट है, वो सारे ग्रुप्स हमारे बच्चों की प्लेसमेंट के लिए विजिट करते हैं। हमारे जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के बच्चे हैं, जो नामी कंपनीज हैं, जैसे इन्फोसिस है, विप्रो है, कॉग्निजेंट है, कैपजेमिनी है, TCS है, उनमें हर एक साल हमारे बच्चे प्लेस होते हैं। हमारे पास एक फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी डिपार्टमेंट है। उनकी प्लेसमेंट के लिए हमारी जो कॉर्पोरेट रिसोर्स सेंटर है वो स्ट्रांगली काम करता है। और हमारे बच्चे नेस्ले में, पेप्सिको में, डेल मोंट में, क्रेमिका में प्लेस हो रहे हैं। थैंक यू। Itu enggak tahu seharusnya